रिस्क से तो वो लोग डरते हैं ना जिनमें दर्द सहने की ना ही आदत हो और ना ही ताकत। मैंने तो हमेशा अपने दिल की सुनी, फिर चाहे उसके बाद दिल टूटा ही क्यों ना हो। इस बार भी वही करने वाली हूँ, लेकिन इस बार दिल टूटेगा नहीं, खुशियां मनाएगा, क्योंकि इस बार ना ही मैं रुकने वाली हूँ और ना ही हारने वाली हूँ। अम्बा, बीते हुए वक्त को खुरेदने से कुछ हासिल नहीं होता। बीते हुए वक्त को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना जरूरी होता है। वो जो बीता था वो बहुत खूबसूरत था देव, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। वो नींव थी, अब महल बनेगा मेरे सपनों का, अधूरी ख्वाहिशों का। अम्बा, मैं कुछ ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। मैं बस इतना कहूंगा कि ये जो तुम कर रही हो उसके बारे में दोबारा प्लीज सोच लेना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। देव, बीते कल से घबराते हो, आने वाले कल से डराते हो। आज इतना हसीन है अपना, कुछ पल इसमें क्यों न जी जाते हो। खैर, गृह प्रवेश की पूजा का इनविटेशन भेजने वाली हूँ, आना जरूर। नहीं आए ना तो अपना घर तुम्हारे घर में शिफ्ट कर दूंगी। अम्बा, अब तो एक ही शहर में है, आंखें खुली रखूंगी, न जाने कब किस मोड़ पे आमना सामना हो जाए। अरे गुड मॉर्निंग। आज फिर से लेट? वो इंदिरा जी, आज ना घर पे एकदम बड़े वाली क्राइसिस हो गई थी। देखो विधि, देव सर दिल के बहुत ही सॉफ्ट हैं, लेकिन जहाँ तक रूल्स की बात आती है, यहाँ काम करने वाले हर इंसान से स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करना एक्सपेक्ट करते हैं। इसीलिए उन्हें नाराज होने का कोई भी रीजन मत दो। किस चीज का रीजन? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बैठी बैठी, सिट 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 सिट। तुम अभी आ रही हो? इतना लेट? सर वो घर पे ना क्राइसिस आ गए थे, पर मैं भरपाई कर दूंगी, मतलब मैं शाम को। सर ने तो डांट लगाई ही नहीं। लगता है सर ना आज बहुत अच्छे मूड में। उल्टा, पूरी कोशिश करो कि कोई गड़बड़ ना हो। आज सर बहुत ही स्पेशल वाले खराब मूड में है। स्पेशल वाले खराब मूड में? हाँ जी। अब वो विधि से मिलना है। कौन विधि? अरे मेरी भांजी विधि, वो यही काम करती है। नहीं, मुझे उससे मिलना है। अरे मैडम सुनिए मैडम। तो ये वो धुआं था जो रायचंद ग्रुप के ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से बिना किसी आग के निकला था। कहा जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। गुड, जैसा हम चाहते थे वैसा हो गया। मामला ठंडा हो गया। अननेसेसरी शेयर मार्केट में नंबर्स ऊपर नीचे हो रहे थे। जरूरी था। मैं अपनी फैमिली और उसके नाम पर कोई आंच नहीं आने दे सकता। ऐसे झांकी झंडे वाले ऑफिस में काम करते हैं तो फिर इसी के स्टैंडर्ड वाले ब्यूटी पार्लर जाना चाहिए ना आप लोगों को। ये अपनी वाइफ को दे दीजिएगा, नंबर लिखा है इस पे, जब मन करे कॉल कर दीजिएगा। अरे किट्टी पार्टी हो या करवा चौथ, शादी हो या नाती का मुंडन, घर की औरतें ऐसे चमकेंगी जैसे स्वर्गलोक की अप्सरा भी फेल हो जाए। आप विधि के ऑफिस वाले हैं तो आपको खास रुपए पे चवन्नी भर का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? हो रहा है? चाची चाची चलो यहाँ से, चलो। चुप कर पगली फिल्म। नमस्ते सर जी, मैं गोल्डीलॉक पार्लर वाली। हाँ, आपकी बहन की शादी में आपने खुद फोन करके बुलाया था मुझे। आया याद आया, पहचाना? सर, ये मैडम मुझे बोलकर आई हैं कि इन्हें अपनी भतीजी को अर्जेंट दवाई देनी है। हाँ तो देनी है दवा, लेकिन क्या है ना सर जी, विधि की माँ ने आपके ऑफिस का बहुत ही गुणगान किया था, जैसे रजवाड़ा पैलेस के किसी कमरे में बनाया हो। तो फिर बस मेरा बिना मन ललचा गया कि भाई ऐसी जगह तो देखनी बनती है ना, है?
और फिर विधि भतीजी है मेरी, लेकिन बेटी से बढ़कर है। तो फिर मेरा भी तो देखना बनता है ना कि मेरी बच्ची कहाँ काम करती है, कैसे मर्दों के बीच उठना बैठना है ना। विधि, तुम्हारी फैमिली में सारे के सारे ऐसे आइटम हैं? सॉरी सॉरी सर। चाची चलो। अरे रुक ना, जिस काम के लिए आई हूं वो तो करने दे। वो क्या है ना देव सर जी, विधि का जो घर है, मतलब घर तो हमारा भी है, वो उसके छत का पलस्तर भर भरा के जमीन पे आ गया। उसके चाचा जी की जान बाल बाल बची है। अब उसकी मरम्मत कराने में खर्चा भी काफी होगा। लेकिन ये विधि बेचारी डर रही थी कि कैसे आपसे एडवांस में तनख्वाह मांग ले। तो मैंने सोचा मैं ही विधि की मदद कर देती हूँ। अब हम काफी गरीब, मतलब ये काफी गरीब हैं। अब ऐसे हालात में आप जैसे सेठ लोग मदद नहीं करेंगे तो कैसे? एक मिनट। आप अकेली हैं? अकेली क्यों हैं आप? एक काम करना, अगली बार जब आएंगे ना तो अपने परिवार वालों को भी साथ, परिवार भी नहीं, अपने सारे गांव वालों को भी साथ में लेके आना, है ना? है ना? नहीं, क्योंकि काम का क्या है, काम थोड़ी जरूरी खत्म करना है, काम तो होता रहेगा, ये ज्यादा जरूरी है। डिस्काउंट मिल गया सबको, ये ज्यादा जरूरी क्यों इस बारी? गांव तो नहीं, लेकिन अपनी बेटी गोल्डन को जरूर लेकर आऊंगी मैं। मैंने क्या गलत कहा? वहाँ भाई साहब को एडवांस मिल जाएगा, यहाँ पे इस पगली फिल्म को अपना हेडेक खत्म। ये लीजिए। मैम, अगली बार जब आपके घर से कोई आ रहा होगा ना तो पहले से बता देना, चाय नाश्ते का अच्छी तरह इंतजाम कर देंगे। ओके? सॉरी सर, वो मैंने नहीं कहा था चाची को आने के लिए। क्या चल रहा है विधि? ऑफिस को सर्कस का टेंट बना रखा है। कभी तुम्हारी साड़ी का प्रॉब्लम हो जाता है, हमेशा तुम लेट आती रहती हो, डॉक्यूमेंट्स तुमने घुमा दिए थे, और अब ये तुम्हारे घर वाले यहाँ पे आ रहे हैं। सही क्या है ये? प्लीज दोबारा नहीं होना चाहिए ऐसा। यहाँ पे रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, तुमको फॉलो कर रहे हैं। प्लीज ये मत बोलना कि तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी अपने घर वालों को बताना कि ऐसे नहीं आ सकता किसी भी ऑफिस में। क्या? ओके सर। ये 200 रुपए और अब इससे मिला के हो गए 2995। चलो अब इसको कंप्यूटर में एंट्री करो। ओके। चलो बताता हूँ। चलो माउस पकड़ो। ये बटन दबाऊं? हाँ। ये? हाँ ठीक है, करो करो, मैं आता हूँ। ओके। मिस्त्री ने बोला था कि मरम्मत के 4-5 हजार रुपए लग जाएंगे, है ना? और जगराते के लगेंगे 8-9 हजार रुपए। मतलब नहीं बोल के हमें 14-15 हजार रुपए की जरूरत तो पड़ेगी। अब इतने पैसे कहाँ से आएंगे? और उनको तो मैं ये भी नहीं बता सकती इन पैसों के बारे में, वरना 10 सवाल करेंगे कि पैसे आए कहाँ से। अरे तो बोल देना मुझसे उधार लिया था। नहीं बाबा, उधार की तो एक चवन्नी भी नहीं चाहिए उन्हें अपने सर पे।
छोड़, मैं चाय बना कर लाती हूँ। सुन प्लीज, आते वक्त कुछ खाने के लिए गया। क्या ना, भूखे पेट दिमाग का इंजन काम नहीं करता है मेरा। तू तो कुछ सोच ही मत, तू सोचेगी तो पता नहीं क्या का क्या हो जाएगा। अब तो मुझे याद भी नहीं है कि कितने साल हो गए मुझे यहाँ पर काम करते हुए। अरे दसियों कारीगर आए, दसियों गए, लेकिन मैंने सेठ जी का साथ कभी नहीं छोड़ा। हाँ, लेकिन सेठ जी भी आपकी मेहनत और ईमानदारी के लिए आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अरे भाई पता है, मैंने हमेशा ये सोचा था कि विधि की शादी से पहले कभी एडवांस नहीं मांगूंगा, और अब ऐसा फंस गया हूं ना कि समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो करूं क्या। अरे लेकिन आप इतना झिझक क्यों रहे हैं? अरे आप तो सेठ जी के परिवार के सदस्य की तरह हैं। अगर आपको एडवांस नहीं मिलेगा तो फिर किसे मिलेगा? नहीं, सेठ जी तो मना नहीं करेंगे, और आजकल काम उनके बेटे देख रहे हैं ना, तो पता नहीं। इंक्वायरी क्या जरूरत है? हाँ, मैं कल आता हूँ ना। जी 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 जी, आप नहीं, हो जाएगा। हाँ सर सर सर, मैंने तो सब कुछ मैया पे छोड़ दिया है, अब यही दिखाएंगी कोई रास्ता। मिस विधि, हाँ सर। तुम गई नहीं अभी तक? सब लोग जा चुके हैं, वक्त भी हो गया। वो सर, आई भी तो मैं लेट थी ना, तो सुबह का टाइम शाम को पूरा करना पड़ेगा ना। और वो चाची जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सॉरी। मिस विधि, ये तो अच्छा है मैं उनसे पहले मिल चुका हूं, मुझे पता है वो। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। आपको पता है आप कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं? क्या हो गया जी? क्या हो गया जी? ये क्या है? ये वो जो दुकान के पैसे मैंने बैंक में जमा किए थे उसकी एंट्री है जी। देखिए, अकाउंटेंट की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मेरे पापा ने आपको कैश दिया जमा कराने के लिए। मुझे लगा इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, आपको सारी चीजें पता होंगी कि कितना कैश बैंक में जमा करना है और कितना हमारे पास रखना है। अगर पता नहीं था तो पूछ लिया होता ना। मुझे बोला था कि आधे पैसे बैंक में जमा करने हैं और आधे पैसे तिजोरी में रखने। अरे आधा आधा कैश पेमेंट का होता है, पूरी दिन की कमाई का नहीं। नहीं जी, वो मुझे अकाउंट्स वाले ने बोला था, मतलब रोज की कमाई के बारे में बोला था। आप फोन लगा के पूछ लीजिए उससे एक बार। अरे फोन क्या लगाऊं मैं? लगातार फोन तो बैंक से आ रहे हैं, आज तक इतना कैश जमा ही नहीं हुआ। क्या जवाब दूं उन्हें? अच्छा, वो तुम्हारी चाची बोल रही थी कि कुछ सीलिंग कुछ गिर गया वगैरह, कुछ ऐसा? हाँ सर, वो एक्चुअली क्या है ना कि हमारा जो घर है, मतलब जो हवेली है, वो बहुत पुरानी है सर। तो मरम्मत तो बहुत वक्त से करानी थी, लेकिन हम लोग इतने पैसे ही नहीं जोड़ पा रहे। फिर सोचा कि मेरे एग्जाम्स की बात करा लेंगे, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि फौरन करानी पड़ेगी, वरना पता नहीं कब हमारे घर की छत हमारे सर के ऊपर गिर जाए, तो वो करानी पड़ेगी। एग्जाम कब तुम्हारा? सर वो 2 हफ्ते बाद। सर सॉरी, वो एग्जाम्स के लिए मुझे लीव मिल सकती है? नहीं मिलेगी तो नौकरी छोड़ दोगे? हाँ। रिटर्न एप्लीकेशन दोगे तो एग्जाम के दिन छुट्टी मिल जाएगी। ओके? सर वो एग्जाम के दिन के लिए तो लीव चाहिए थी, पर उससे पहले प्रिपरेशंस के लिए हाफ डे मिल सकता है? क्या करोगी घर पे? कैसे पढ़ोगी? इतना कुछ चल रहा होगा तुम्हारे वहाँ। मेरी एडवाइस यही है कि फर्स्ट हाफ में तुम यहाँ ऑफिस का काम करो और सेकेंड हाफ में यहीं किसी कैबिन में एग्जाम की तैयारी करो।
ओके मैं किसी से कह के तुम्हें एक कैबिन दिलवाता हूँ, वहां तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। थैंक यू सर। मैया की महिमा ही निराली है। जहां मुसीबत होने का डर हो। वर्मा जी। जी सर। मिस विधि को इनकी सैलरी एडवांस में दे दीजिए। वहां सब सही हो जाता है। जहां सब कुछ अच्छा हो रहा हो, वहां अचानक ही कोई ना कोई विपदा पड़ती है। एडवांस? अरे इतना बड़ा ब्लंडर किया और पूरी बेशर्मी से एडवांस मांग रहे हो। हरि प्रसाद जी, मैं अब भी के अब भी आपको यहाँ से बाहर निकलता हूँ और दोबारा शक्ल मत दिखाना। चलो निकलो। मैया की महिमा मैया ही जाने। इतने सालों से हर मुसीबत में वही तो खड़ी है हमारे सामने ढाल बन के। आगे भी अब मैया ही संभालेगी। ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो हमारी कंपनी में हर एक एम्प्लॉय को मिलती है। जब भी उन्हें पैसे की जरूरत होती है तो वो एडवांस में ले सकते हैं। लेकिन सर मैं तो इंटर्न हूँ ना। तुम मेरी बात नहीं सुन रही ना पूरी तरह, बीच में मुझे टोक रही हो। ये जो फैसिलिटी है ये ट्रेनीज को भी मिलती है। वर्मा जी, है ना? यस सर, मैं अभी चेक बना कर लाता हूँ। चेक नहीं, इस बार उनको कैश दे दीजिएगा। चेक में वो टाइम लगेगा। ठीक है सर, लाता हूँ। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? निकलिए यहाँ से और जो भी आपका हिसाब है ना बाद में आकर कर लीजिएगा। आउट। बेटा बेटा ऐसा मत करो प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मैंने इतने साल दिए हैं यहाँ इस दुकान पे। एक बार सेठ जी से बात तो मुझे। नमस्ते, चलिए निकलिए यहाँ से। आउट। हाँ कर दूंगा। जल्दी कर बेटा, जल्दी कर। बड़ी दुकान पे जाना है हिसाब किताब करने। जल्दी कर। सब देख ले। अरे हरी, हरी प्रसाद, अरे रुक तो। कमाल है, अब इसको क्या हो गया? थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप नहीं जानते, आज आपने एक तरह से मेरी पूरी लाइफ बदल दी। थैंक यू। मैं भी यही सेम बात तुम्हें कह सकता हूँ। सो हिसाब बराबर। नहीं सर, वो हिसाब बराबर नहीं हुआ। मतलब? वो कल का हिसाब, वो ऑटो रिक्शा के कल के पैसे, वो भी हिसाब है ना सर? ऑफ कोर्स हिसाब ऑफ कोर्स हिसाब है। डेफिनेटली वो तो है। कितना हो गया तुम्हारा हिसाब?
सर हुए तो 140 थे। वर्मा जी 140 देख लीजिए। नहीं सर, आप मेरी बात पूरी ही नहीं होने दे रहे, आप बीच में से ही मेरी बात खा गए। वो हुए 140 थे, लेकिन वो 2 लोगों में डिवाइड होंगे ना सर, तो 70 आपके 70 मेरे। करेक्ट, आधा वर्मा जी। ओके, मैं पूरे क्यों दूंगा, है ना? 70 प्लीज इन्हें दे दीजिए एक्स्ट्रा। जी सर। परफेक्ट। ओके, थैंक यू वर्मा जी। जी सर। थैंक यू सर। सुनो, बहुत लेट हो गया, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ते में घर छोड़ दूंगा। ओके? चलो चलो, बैग उठा लो अपना। आई सर, आई सर। हाँ चलो ठीक है, I'll call you later. ओके। तो ये जो तुम्हारा ग्रेजुएशन का एग्जाम है, ये फाइनल ईयर क्या? हाँ जी सर, मेरी बस एक ही सब्जेक्ट में बैक आई है, बाकी तो मैं निकल ली थी, बस वो एक ही सब्जेक्ट क्लियर करना बाकी है। कौन सा सब्जेक्ट? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो इतना आसान सब्जेक्ट है। कहाँ सर, उसकी तो बहस की टांग, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता मेरे तो। मैंने तो तय कर लिया, जगराते में मिलापनी देवी से 101 का प्रसाद कह के कह दूंगी कि ये इकोनॉमिक्स की टेस्ट के बजाय आप जिंदगी का कोई भी टेस्ट करवा लो, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो मिलापनी देवी जोड़ों को उनके प्रेम और शादीशुदा जीवन के लिए आशीर्वाद देते हैं, पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मिलापनी माँ से हम नंबर बढ़वाने के लिए नहीं कह सकते। हाँ, तुम अपनी मिलापनी देवी को वही करने दो जो वो करती आई है, ठीक है ना? उनको कंफ्यूज मत करो। जहां तक तुम्हारे एग्जाम की बात है तो घबराओ मत, उसमें तुम पास हो जाओगी, वो मेरी गारंटी है। सर का दर्द तो बर्दाश्त हो जाएगा देव, लेकिन जो अभी और प्रिया के बीच में चल रहा है ना, वो बर्दाश्त के बाहर है। दोनों का रिश्ता बहुत बिगड़ चुका है। अच्छा ये बताओ, ये जो मिलापनी देवी जी हैं, वो उनके सामने अगर प्रार्थना करें तो जोड़े मजबूत हो जाते हैं, उनके आपस में प्यार बढ़ता है, ऐसा होता क्या? हाँ सर, तो क्या मैं जबरदस्ती ऐवे ही चिलपोट कर रही हूँ? मिलापनी माँ का आशीर्वाद जो जोड़ा ले लेता है ना सर, वो कभी अलग नहीं होता। मिलापनी माँ का आशीर्वाद जो जोड़ा ले लेता है ना सर, वो कभी अलग नहीं होता।